तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीशवा क्लास 10। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होगे, अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से अपने घर पर ही कर रहे होगे, है ना। दिस इज निखिल त्रिवेदी एंड मोस्ट वेलकम है आप सभी का रीशवा क्लास 10 पर। एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो और जानना चाहते हो कि 2026 में कौन से गद्यांश और पद्यांश आने वाले हैं, कौन से हमारे 12 नंबर के क्वेश्चन जो हैं गद्यांश और पद्यांश से छपने वाले हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इंतजार करिए थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूं कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आने वाले हैं, ठीक है। 2026 बोर्ड में 101% यही छपने वाले हैं, ठीक है। 2026 बोर्ड में 101% यही छपने वाले हैं। तो भाई चलते हैं, देखते हैं 12 में 12 नंबर लाने हैं अगर आपको, तो फटाफट फटाफट देख लो इस क्लास को, क्योंकि अगर आज चूक जाओगे तो फिर कभी नहीं मिलेगा आपको ये वीडियो, फिर कभी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से फीड में आया हुआ है देख लो भाई। चलो बढ़ते हैं वीडियो में। क्या रहता है भाई, क्या रहता है, देखो हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आपको मिल रहे हैं रीशवा क्लास 10 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं भाई। सबसे पहला तो है मित्रता चैप्टर से दिया गया है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश है इंपॉर्टेंट, मैं एक बताऊंगा। क्या गद्यांश है? यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, ठीक है। तो ये आपका है पैराग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके आते हैं 3 क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो 6 नंबर का आपका टोटल ये गद्यांश है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लो मेरे दोस्तों। 100% नहीं, 101% आपके बोर्ड एग्जाम में यही छपने वाला है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई संदर्भ लिखना है 2 नंबर में। अब भाई बताओ संदर्भ कैसे लिखना है? तो मेरे दोस्तों बिल्कुल परेशान मत हो, हम लेकर आ चुके हैं इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है। इस तरीके से संदर्भ लिखना है और आपके 2 नंबर जो है कोई भी नहीं काटने वाला है। बिल्कुल पूरे में पूरे 2 नंबर मिलेंगे मेरे दोस्तों, पूरे के पूरे 2 नंबर, ठीक है। और अभी तरीके से लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से भी लिखोगे तो आपके पूरे नंबर 2 नंबर आपको मिलेंगे। और आपको क्या करना है, जैसे जो मेन कैरेक्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहां पर हिंदी, यहां पर गद्य खंड, मित्रता, इस तरीके के शब्दों को क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है या फिर इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है और हाईलाइट कर देना है, जिससे आपकी कॉपी भी अट्रैक्टिव दिखेगी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में बता देता हूं किस तरीके से आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे आपको हेडिंग डालना है, लिखना है शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके स्वभाव एक जैसे हो और उसकी रुचियां समान हो। वर्ण भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो जाती है, जिनका वर्ण भी भिन्न होता है, अलग अलग होता है, उनमें भी मित्रता हो जाती है, हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। तो इस तरीके से मेरे बाबू आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि समझ लो यही छपने वाला है आपके एग्जाम में। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का संदर्भ लिख दिया, 2 नंबर की व्याख्या, 4 नंबर कंप्लीट हो गए समझ लो आपके बोर्ड एग्जाम के। मैं आपके आज 12 के 12 नंबर कंप्लीट करवाऊंगा, अंत तक वीडियो में बने रहो, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन का उत्तर इस तरीके से लिखना है कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे गरीब व्यक्ति के पास अमीर होने का गुण नहीं है उस समय, तो वो अमीर की ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर आकर्षित होते थे। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। फिर है आपका पद्य खंड का। पद्य खंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो फटाफट इसको रट लो। देखो, इससे रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन आते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर का ये। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर का ये। टोटल आपके हो जाते हैं 6 अंक, और 6 और 6 आपके 12 नंबर मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं। इसका भी सॉल्यूशन देख लो बाबू, इसका सॉल्यूशन देख लो। संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था। प्रस्तुत पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास जी के सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके 2 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 2 नंबर आपकी आती है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ देता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो बहुत ही जल्दी में बहुत ही जरूरी सूचना आपके पास पहुंचाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। 12 नंबर आपके जल्दी से जल्दी छूट ना जाएं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कर लो। ये है आपकी व्याख्या, इसलिए मैं आपके लिए लिखकर भी लाया हूं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप भी देर मत करो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। साथ ही मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th की तैयारी करने के लिए सुनहरा अवसर, क्योंकि क्लास 10th का जितना भी सब्जेक्ट है सभी के लिए एक एक बैच में लाया हूं बिल्कुल फ्री। क्लास 10th का फुल बैच बिल्कुल फ्री, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर ही रेशवा क्लास 10th पर लाइव मिलेगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो रेशवा क्लास 10th को। फिर तीसरा क्वेश्चन था सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बार बार पुनरावृत्ति करई है अनुप्रास न संशय कोई, बार बार पुनरावृत्ति होई है अनुप्रास न संशय कोई। बार बार जो शब्द बार बार जो शब्द पुनरावृत्ति करता है, यानी कि एक ही शब्द बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, सूरदास स्वामी, देखो सा शब्द आया था। ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो बाबू इस तरीके से आपके रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपके रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2026 में आपके यही छपने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से 12 नंबर कंप्लीट कर लो। गद्यांश और पद्यांश के बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान रखना, यही आएंगे। अगर नहीं आते हैं मैं भाई पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, आपसे आज कह रहा हूं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी। और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, आपके लिए वीडियो मैं उपलब्ध करवाऊंगा। कोई डाउट है उसको कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर दीजिए वीडियो को जितना हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।